जिस परिणाम पर आप अंतर्मन से विश्वास करते हैं वह चमत्कार का रूप तक ले सकता है। ये विश्वास नियम है। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहाँ पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है।
मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें, करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं, उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहें। सर श्री द्वारा एक विशेष विषय पर हम मार्गदर्शन पाने वाले हैं। आइए सब ग्रहणशील होते हैं। तो विश्वास नियम को समझो। विश्वास नियम क्या कहता है? विश्वास नियम के अनुसार आप जिस परिणाम पर अंतर मन से विश्वास करते हैं, जिस परिणाम पर अंतर मन से विश्वास करते हैं, वह चमत्कार का रूप तक ले सकता है। जिस परिणाम पर आप अंतर मन से विश्वास करते हैं, वह चमत्कार का रूप तक ले सकता है। ये विश्वास नियम है। तो हम आज क्या विश्वास रख रहे हैं? अंतर मन से यकीन कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी का ही परिणाम आपको दिखाई देने वाला है और चमत्कार का रूप तक ले सकता है। ये विश्वास नियम है। लोग जिस विश्वास से कार्य शुरू करते हैं, उसका फल उन्हें मिलने लगता है, उसका प्रतिफल उन्हें मिलने लगता है। आप कहते हो एक परिणाम आता है दूसरा। ये क्यों होता है? क्योंकि अंतर्मन नहीं मान रहा है। आप बाहर से बोलते हो मैं ये करूँगा, अंतर्मन कहता है तुम नहीं कर पाओगी। बाहर से आप कहते हो मैं 4 बजे उठूँगा, अंतर्मन कहता है तुम नहीं उठ सकते, तुम वापस हो जाओगे। तो अंतर्मन ने जो माना है उसका रिजल्ट आएगा। तो आपको करना क्या है? अंतर मन तक पहुंचाना है। ये रहस्य आप समझ गए तो फिर आप अंतर मन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कार्य करोगे। अंतर मन तक बात पहुंचे। एक इंसान बोलता है मुझे अमीर बनना है, अंतर मन कहता है तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अब ये दो जो बातें हैं ये असर करने वाली हैं। अंतर्मन तक पहुंचाने के लिए 2 समय जो बेस्ट हैं वे सुबह का और रात का। सुबह में जब आप नींद से उठे हो, अभी पूरी तरह से जागे नहीं हो, वो समय आरामा अवस्था का होता है।
रात को जब आप सो रहे हो, थके हो, नींद में जा रहे हो, वो समय आरामा अवस्था का होता है। तब बाहर का मन जो है थका हुआ होता है, वो बीच में इंटरफेयर नहीं करता। वरना दिन में आप कहोगे ना समृद्धि बढ़ रही है, मेरी क्षमता बढ़ रही है, बाहर का मन बोलता है कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है। वो ये भी नहीं कहता रुकावट के लिए खेद है, ये भी नहीं कहता। कहेगा तो यही कहेगा रुकावट के लिए खेद नहीं है, वो मेरा काम ही यही है, बड़बड़ करते रहना। तो इसलिए बेस्ट क्या है, 2 समय, सुबह का और रात सोने का, क्योंकि कुदरत हमें उसमें आरामा अवस्था में डालती है। अगर आप उस वक्त रिपीट कर रहे हो, जाप कर रहे हो, जाप भी गुनगुनाते हुए, जैसे लोरी कैसे माँ सुनाती है बच्चे को, गुनगुनाते हुए धीरे धीरे और विश्वास के साथ, तो ये अंतर मन तक जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद अचानक आपको आश्चर्य होगा कि वैसा होने लग गया है, जो जो आपसे नहीं हो पा रहा था वो होने लग गया है। तो हर एक को इन 2 अवस्थाओं का लाभ लेना है। और जो लोग ध्यान सीख जाते हैं, जो शवासन करना सीखते हैं, योगा सीखते हैं, वे भी उस अवस्था को ला सकते हैं। दिन के बीच के समय में भी पूरे शरीर को खींचकर ढीला छोड़कर जब वे शवासन में बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तब वो अवस्था आती है। उस वक्त भी ये किया जा सकता है। मगर जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वे कम से कम सुबह और रात के समय का लाभ लेकर अंतर्मन तक बात पहुंचाएं। अंतर्मन में यस कहना ही चाहिए, क्योंकि जब तक उसने यस नहीं कहा आपको रिजल्ट नहीं आएगी। रिजल्ट कौन सी आती है? जो अंतर्मन मान चुका है। अंतर्मन का विश्वास अगर आ चुका तो चमत्कार का रूप तक परिणाम ले सकता है। चमत्कार का रूप, कोई बीमारी दूर हो रही है, स्वास्थ्य आ रहा, ये अंतर्मन तक आपको बात पहुंचानी है। और बाह्य मन बीच में रुकावट न ला पाए, इसके लिए ये तकनीक है जिसमें आपको पूरा आराम अवस्था में जाकर ये दोहराना है। तो आप के डाउट के बावजूद भी रिजल्ट आएगी। आपको कई चीज़ों पर डाउट होगा, मुझसे ये होगा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा होगा नहीं होगा, मैं इतनी उच्च सफलता तक पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये डाउट्स है ना, इन डाउट्स के बावजूद भी अंतर्मन तक आपको अपना विश्वास पहुंचाना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित कार्मिक अकाउंट और सार्थक सबक शिविर, हील योर मेमोरीज ऑन अर्थ, 7 प्रकार की जीवन यात्राएं भाग 2। यह शिविर होने जा रहा है रविवार 17 अक्टूबर 2021 दोपहर 12:30 से 5:30 तक। सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर। यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 20 और 21 नवंबर, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 5 दिसंबर, महा आसमानी शिविर 18 और 19 दिसंबर। इन शिविरों का लाभ लेने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें